तो दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाला है घमासान, क्योंकि तुम लोगों की होगी लड़ाई मेरे से और आपस में भी, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ प्रेडिक्शन ऐसे होंगे जो तुमको पसंद नहीं आए, क्योंकि ये वीडियो आज की है प्रीमियर लीग सीजन 2024-2025 के लीग पोजीशंस के बारे में। और यहाँ पर कौन सी टीमें जाएंगी चैंपियंस लीग खेलने, कौन सी दो टीमें जाएंगी आपके सेकंड टियर कंपटीशन खेलने, और यहाँ पर किसके नाम रजिस्टर होगा गोल्डन बूट, कौन जीतेगा गोल्डन ग्लव, और 3 टीमें रेलीगेट होकर चैंपियनशिप में कौन सी जाने वाली हैं। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि इस वीडियो की रीच बढ़े। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्यूचर कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को जरा सब्सक्राइब भी कर दो विथ हिटिंग दैट बेल आइकन। तो सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये जो 3 टीमें रेलीगेट होती हैं ये जाती कहाँ हैं, और फिर जो 3 टीमें रेलीगेट होकर जगह बनाती हैं वो फिल कौन सी टीमें करती हैं आके। तो चैंपियनशिप जो कि सेकंड टियर कंपटीशन है आपका इंग्लिश फुटबॉल का, वहाँ से आपकी जो लीग जीतती है चैंपियनशिप की वो टीम क्वालिफाई करके आती है, जो सेकंड फिनिश करती है वो टीम क्वालिफाई करके आती है, और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टीम जो पोजीशन पे टीमें फिनिश करती हैं चैंपियनशिप लेवल पर, उनके बीच होता है प्लेऑफ। और उस प्लेऑफ का फाइनल जो टीम जीतती है वो तीसरी टीम बनते हैं यहाँ पर प्रीमियर लीग में क्वालिफाई करने वाली। इस साल की 3 टीमें जो क्वालिफाई करके आने वाली हैं या आ चुकी हैं वो है लेस्टर सिटी, जिन्होंने जीती है आपकी चैंपियनशिप। सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था आपकी इप्सविच टाउन ने, जो कि मैनेज करते हैं आपके फॉर्मर आपके जो असिस्टेंट मैनेजर थे यूनाइटेड के केरन मैकेना। और थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया था यहाँ पे साउथहैम्पटन ने, मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या प्लेऑफ फाइनल जीता था यहाँ पर आपकी साउथहैम्पटन ने। तो ये 3 टीमें आपकी क्वालिफाई करके आई हैं। अब देखो इस साल की जो 20 टीमें हैं उनमें से बहुत सारी टीमों ने अपने आप को बहुत बेहतर किया है इस ट्रांसफर मार्केट में, लेकिन बहुत सारी टीमों ने यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में आप बोलोगे यहाँ पर पत्ती तक नहीं हिलाई है। और उसी बेसिस पर हम आज अपने प्रेडिक्शंस बेस करने वाले और जो उनका करंट स्क्वाड है। तो चलो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो देखो यार, साउथहैम्पटन और इप्सविच टाउन यहाँ पर 2 टीमें ऐसी आई हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दी थी आपकी चैंपियनशिप लेवल पर, लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या उन्होंने पैसा खर्च किया है या फिर अपने स्क्वाड को प्रीमियर लीग लायक बनाया है, तो उसका आंसर होगा नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि 20th पोजीशन पे फिनिश करेगी यहाँ पर आपकी साउथहैम्पटन। और भले ही आपके केरन मैकेना ने 2 बैक टू बैक प्रमोशन दिलवाए हैं इप्सविच टाउन को, लेकिन प्रीमियर लीग में उनको सस्टेन करा पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और 19th पोजीशन में फिनिश करेगी आपकी इप्सविच टाउन। और एक हिंदी में कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो आएगी ना हलाल होने। तो मुझे लग रहा है पिछले 2-3 सालों से जो हाल रहा है प्रीमियर लीग टेबल का और जो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके ऊपर जो आप बोलोगे नेगेटिव पॉइंट्स की अभी एक बौछार कर दी थी, पहले 4 माइनस कर दिए फिर 6 माइनस कर दिए, तो वो इस बार वापस से हो सकता है। और इस बार मुझे लग रहा है कि एवर्टन अपनी हिस्ट्री में, अपनी फुटबॉल हिस्ट्री में पहली बार रेलीगेट होके जाएगी सेकंड डिवीजन में, जो कि हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें एवर्टन की हिस्ट्री पता है काफ़ी रिच है और प्रीमियर लीग के लिए एवर्टन जैसा क्लब ज़रूरी भी है। लेकिन यहाँ पर जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है और उनके स्क्वाड में जो क्वालिटी है, मुझे लग रहा है अगर वापस से उनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग मतलब आपने पॉइंट रिडक्शन दिए तो यहाँ पर एवर्टन जो है वो आपकी चैंपियनशिप में रेलीगेट होकर जा सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन है 3 टीमों का कि साउथहैम्पटन, देन उसके बाद इप्सविच टाउन और यहाँ पर तीसरी टीम जो रेलीगेट होगी वो बनेगी आपकी एवर्टन। अब यहाँ पर उसके बाद बारी आती है आपकी जो रेलीगेशन थ्रेटन टीमें होती हैं, जो कि 17वें आप बोलोगे यहाँ पर 16वें और 15वें पायदान पर रहती हैं, जो कि इधर उधर डगमगाती रहती हैं। उसमें यहाँ पर आपकी फिनिश करेगी 17th पोजीशन के ऊपर नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट का स्क्वाड अच्छा है, उन्होंने क्वालिटी प्लेयर साइन भी किए हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट का स्क्वाड ये रेडी नहीं है आपके प्रीमियर लीग में सर्वाइवल के लिए, और क्लोज एनकाउंटर हो सकता है बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड आपकी एवर्टन। तो यहाँ पर मेरा प्रेडिक्शन है 17th पोजीशन पे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट फिनिश करेगी। बाकी अगर मैं 16th पोजीशन की बात करूँ तो बारी आएगी यहाँ पर आपके लेस्टर सिटी की। लेस्टर उन्होंने ऑलरेडी अपना ड्रूसबेरी हॉल भेज दिया चेल्सी को, बट स्टिल उनके पास काफ़ी टैलेंट और उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेली थी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, उनके पास एंजो मरेस्का नहीं होंगे, क्योंकि एंजो मरेस्का उनको छोड़कर चेल्सी ज्वाइन कर चुके हैं एज देयर मैनेजर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि लेस्टर भी उस रेलीगेशन जोन के आसपास भटकेगी। एंड इवन देखो मेरे जो प्रेडिक्शंस है ना उसमें ये पोजीशंस थोड़ी 1-2 ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मुझे लग रहा है क्योंकि एवर्टन की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है और एवर्टन के पास उतनी अच्छी फुटबॉल नहीं है खेलने को और उनका मैनेजर थोड़ा ज़्यादा प्रेगमेटिक है, तो वो रेलीगेट हो सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि 16th पोजीशन में फिनिश करेगी आपकी लेस्टर, और या फिर ये रेलीगेट भी हो सकते हैं अगर इनके प्लेयर्स ने फ्रॉम डे 1 डिलीवर करना नहीं शुरू किया। क्योंकि देखो इस टाइम पे जो लास्ट ईयर सीन हुआ था, आपने देखा गया था कि टीमें अच्छी फुटबॉल खेलने के बावजूद रेलीगेट हो गई थी। लूटन टाउन हो गई, बर्नली हो गई,
क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट निकाल के नहीं लेकर आ पाए थे। और इस टाइम पे अगर आपके पास आपका मैनेजर चेंज हुआ, प्रीमियर लीग में नए मैनेजर के साथ आप आए हो जिसके साथ आपने पहले काम नहीं किया है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात ज़रूर रहेगी। बाकी उसका 15th पोजीशन पे अगर मैं बात करूँ तो नाम आएगा यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड का। ब्रेंटफोर्ड क्योंकि कोशिश कर रही है आइवन टोनी को सेल करने की, और उनके पास अगर हमने देखा था लास्ट ईयर भी गोल स्कोरर्स नहीं थे, और आइवन टोनी के आने के बाद उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई थी। अगर आइवन टोनी क्लब छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड के पास ज़्यादा गोल स्कोरिंग ऑप्शन नहीं होंगे, और उनके अगर आप देखोगे थॉमस फ्रैंक के सेटअप को अब ब्रीच करना शुरू कर दिया है टीम्स ने। लास्ट ईयर उनको 1-2 मैचेस में बहुत मार भी पड़ी थी, और कुछ मैचेस उन्होंने क्लोज एनकाउंटर वाले हारे भी थे। तो मुझे लग रहा है ब्रेंटफोर्ड यहाँ पे 15 पोजीशन में फिनिश करेगी। बाकी 14th पोजीशन पे बारी आएगी यहाँ पर आपके वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स की। देखो लास्ट सीजन एंड होते होते वुल्स ने अपना फॉर्म पिक कर लिया था, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनके भी प्लेयर्स जा रहे हैं, पेड्रो नेटो को भी मार्केट में उतार रहे हैं वो, एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती है जहाँ पर पेड्रो नेटो को वो सेल कर दें। तो उनके अगर मेन प्लेयर्स जाएंगे तो उनकी क्वालिटी में डेफिनेटली यहाँ पर कमी आएगी। बट स्टिल आई फील यहाँ पर जो लास्ट ईयर हमने परफॉर्मेंस देखी थी बाय द एंड ऑफ द सीजन यहाँ पर वुल्स के एंड से, अगर उस परफॉर्मेंस पर यहाँ पर वो अपना सीजन बेस करेंगे और वहाँ से पिक करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक दे कैन ईजिली फिनिश 14th। अब देखो क्या है ना, ये ब्राइटन हो गई, वुल्स हो गई, वेस्ट हैम हो गई, पैलेस हो गई, ये सारी टीमें बहुत ही क्लोजली पैक्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ आप बोलोगे मार्केट में इनका जो स्पेंड रहा है वो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इनके मैनेजर्स का जो आप बोलोगे स्टाइल ऑफ प्ले वो मोर और लेस काफ़ी सिमिलर है। ब्राइटन यहाँ पर नए मैनेजर के साथ आएगी क्योंकि यहाँ पर उनके पास अब डेजर्बी नहीं होगी तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, इसीलिए 13th पोजीशन पे मुझे लग रहा है यहाँ पर फिनिश करेगी आपकी बॉर्नमथ। लास्ट ईयर मैंने बॉर्नमथ को प्रिडिक्ट किया था कि बॉर्नमथ यहाँ पर फिनिश कर सकती है आपकी रेलीगेशन जोन के आसपास, और रेलीगेट होने का मैंने उनका प्रिडिक्शन दिया था। बट भाई मैं अगर सही बताऊं तो एरेओला ने मुझे बहुत हद तक इंप्रेस किया है, और डेफिनेटली वहाँ पर ये मैं बोलूँगा कि उन्होंने आप बोलोगे मेरा जो उनको देखने का एक पर्सपेक्टिव था वो भी चेंज किया है। बॉर्नमथ के पास क्वालिटी भी है, अगर डोमिनिक सोलंकी जिनके लिंक्स आ रहे हैं यहाँ पर स्पर्स वगैरह के साथ अगर वो सेल हो जाते हैं तो शायद वहाँ पर सिचुएशन उनकी चेंज हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे बॉर्नमथ यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे 13th पे फिनिश करती दिख रही है। बाकी अगर मैं 12वें नंबर की बात करूं, डेजर्बी जा चुके हैं, उनके स्क्वाड में से भी कुछ प्लेयर्स यहाँ पर डेफिनेटली क्लब छोड़ के जा रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास्कल ग्रोस जो थे, पास्कल ग्रोव वो जो छोड़ के जा चुके हैं, तो यहाँ पर प्रेशर है अब ब्राइटन के ऊपर भी परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने का, एंड एक आप बोलोगे थोड़े से इनकंसिस्टेंट और थोड़े से इंजरी प्रोन स्क्वाड के साथ यहाँ पर वो इस साल टॉप 10 को टारगेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ऊपर बैठी टीम में जैसे कि अगर आप बात करो एस्टन विला हो गई, न्यूकासल हो गई, या फिर आप बात करोगे यहाँ पर बाकी टीमों की, लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट हैम, तो इन टीमों ने अपने आप को बेटर किया है। तो ब्राइटन के केस में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा कि इन टीमों के अगेंस्ट ये मार्केट में बिना ज़्यादा क्वालिटी ऐड किए कैसे compete कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ब्राइटन फिनिश करेगी यहाँ पर 12वीं पोजीशन के ऊपर। इसके बाद एक ऐसा सरप्राइजिंग पैकेज है जो बेसिकली सबकी जुबान पर है और उसका नाम है फुलम। फुलम ने इस मार्केट में अभी तक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो फुलम यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मार्केट में मूव कर रही है और अपनी टीम को देख रहे हैं कि उनकी टीम में क्या यहाँ पर आपके ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से फुलम बनेगी 11वें पोजीशन में फिनिश करने वाली टीम, एंड आई थिंक यहाँ पर आप बोलोगे मार्को सिल्वा का जो टेन्योर रहा है फुलम में वो खासा इंप्रेसिव रहा है, एंड फुटबॉल भी फुलम ने डिसेंट खेली है, और डेफिनेटली उनके जो यंगस्टर्स लास्ट ईयर शाइन कर रहे थे इस साल वो थोड़ा और एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो डिलीवर करेंगे, और बड़े रिजल्ट उन्होंने लास्ट ईयर भी निकाल के दिए थे। बाकी नंबर 10 पर मेरे हिसाब से फिनिश करेगी वेस्ट हैम। देखो वेस्ट हैम और यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करूँ तो ब्राइटन में थोड़ा चेंज हो सकता है ये दोनों टीमें अपनी पोजीशन को सॉल्व कर लें, या फिर हो सकता है आपकी फुलम यहाँ पर 10 पे फिनिश कर जाए। बट वेस्ट हैम नए मैनेजर के साथ आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वेस्ट हैम चाहेगी कि भैया नए मैनेजर के साथ जो उनका स्क्वाड है उसका फुल पोटेंशियल यूज़ करके वो प्रीमियर लीग में कम से कम टॉप 10 में जगह बनाने की कोशिश करें। तो मेरा जो सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल का जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि वेस्ट हैम फिनिश करेगी 10th पोजीशन पे। अब असली इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि एस्टन विला ने पैसा बहुत खर्च किया है ऑलरेडी। आप देख रहे हो पैलेस का अगर आप देखोगे उन्होंने यहाँ पर ओलीसे बेच दिया है, आपके जो एजे हैं वो भी यहाँ पर लिंक हो रहे हैं मैन सिटी के साथ, दो उनके मेन प्लेयर्स जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्वालिटी एडिशन भी की और उन्होंने यहाँ पर उनके मेन डिफेंडर गी को भी बेच दिया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ओलिवर ग्लासनर की जो क्रिस्टल पैलेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर आप प्लेयर क्वालिटी की बात करोगे दे स्टिल हैव सो मच क्वालिटी इन द स्क्वाड एंड दे कैन ईजिली फिनिश इनसाइड टॉप 10। तो मेरे लिए यहाँ पर नंबर 9 पे फिनिश करने वाली टीम बनेगी आपकी क्रिस्टल पैलेस, गिवन द फैक्ट दैट ओलिवर ग्लासनर ने फ्रैंकफर्ट के साथ अच्छा काम किया और लास्ट ईयर
उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस की एक फुटबॉलिंग आइडेंटिटी बना दी थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 9 पे फिनिश करके मैं बोलूँगा सरप्राइज तो नहीं करेगी, लेकिन इंप्रेस कर सकती है आपकी क्रिस्टल पैलेस की टीम। अब देखो क्या है ना, 8th हो गई, 7th हो गई, 6th हो गई, ये 3 पोजीशन ऐसी हैं जिसमें आप देखोगे कि शायद बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शंस अलग होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन है कि एस्टन विला टॉप 4 में वापस से जगह बनाएगी। बट व्हाट आई फील इज जो लास्ट ईयर यहाँ पर न्यूकासल के साथ हुआ था वही इस साल एस्टन विला के साथ हो सकता है। एस्टन विला यहाँ पर चैंपियंस लीग खेल रही है बहुत ही ज़्यादा सालों के बाद, और उनाई एमरी के पास स्क्वाड अच्छा है, लेकिन उनाई एमरी के ऊपर प्रेशर भी होगा कि चैंपियंस लीग के साथ साथ प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंसेस निकलवाने का, और उसके अलावा यहाँ पर आपके जो 2 अलग कप कॉम्पिटिशन है, कैराबाओ कप और आपके एफए कप, उसमें भी परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने का। तो मेरे हिसाब से इस साल थोड़ा प्रेशर होगा उनाई एमरी के ऊपर। और लास्ट ईयर जो प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी न्यूकासल ने फेस की थी विद द मैनी इंजरीज दैट दे सफर्ड, वो हालत यहाँ पर आपकी विला की भी हो सकती है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि विला फिनिश करेगी आपकी 8th पोजीशन के ऊपर। हो सकता है बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर टॉप 4 में फिनिश करेगी एस्टन विला, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एस्टन विला फिनिश करेगी आपकी 8th पोजीशन के ऊपर। बात आती है 7th पोजीशन की, तो भैया देखो 7th पोजीशन पर मुझे लग रहा है जो सिचुएशन है वो जस की तस रहेगी। न्यूकासल इस बार भी 7th पर ही फिनिश करने वाली है। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि न्यूकासल यहाँ पर एफएफपी इंप्लीकेशन से घिरी हुई है, तो उनके ऊपर भी आप देखोगे पॉइंट रिडक्शन की जो एक तलवार है वो लटकी हुई है। वो अगर उससे बचना चाहते हैं तो उनको थोड़े प्लेयर सेल भी करने पड़ेंगे, और उसमें उनको शायद थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े। लिंक आ रहे हैं कि यहाँ पर एलेक्जेंडर ईसैक के साथ लिंक हो रही है आर्सेनल, और उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आपके क्लब छोड़ के जा सकते हैं। एंथनी गॉर्डन से लिंक हो रहा है खासे तौर पर लिवरपूल, तो हो सकता है एंथनी गॉर्डन आपके लिवरपूल चले जाएँ। तो उस लिहाज से देखूँ अगर मैं, तो उनको यहाँ पर आप देखोगे कप कॉम्पिटिशन भी खेलने हैं, दोनों लीग में भी अच्छा करना है, और प्लस यूरोपियन फुटबॉल भी खेलनी है। सॉरी, यूरोपियन फुटबॉल पे तो वो मिस आउट कर गए, तो यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बट स्टिल उनको प्रीमियर लीग में अच्छा करना पड़ेगा। और अगर मैं देखूँ एडी हाउ का ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहाँ पर न्यूकासल फैंस को भी समझ में आ रहा है कि अगर लगातार चैंपियंस लीग फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल क्वालिफाई करनी है तो उनको बेटर मैनेजर चाहिए होगा जो कि थोड़ा सा क्वालिटी होल्ड करता हो। तो यहाँ पर 7 पे फिनिश करेगी आपकी न्यूकासल। बाकी 6th पर मुझे लग रहा है कि सॉरी टू से दिस बट आई फील यहाँ पर 6 पर फिनिश करेगी आपकी स्पर्स। मुझे पता है एंज पोस्टेकोग्लू के बहुत सारे फैंस हैं जो कि सोच रहे हैं कि यहाँ पर एंज पोस्टेकोग्लू की टीम को मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ, एंज पोस्टेकोग्लू के पोटेंशियल को मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बट आई स्टिल फील आपकी जो ऊपर बैठी टीमें हैं, यहाँ पर स्पर्स की ऊपर बैठी टीमें, उनके पास क्वालिटी ज़्यादा है। ऑल्दो यहाँ पर आप बोलोगे उनके स्क्वाड में काफ़ी सारे लिमिटेशंस है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए और बड़े मैचेस में अगर रिजल्ट निकालने की बात की जाए, आई थिंक बाकी टीमों के पास ज़्यादा प्लेयर्स हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्पर्स फिनिश करेगी आपकी 6th पोजीशन के ऊपर, क्योंकि उनको यहाँ पर देखो इस साल वापस से यूरोपियन कंपटीशन खेलना है। वो भी काफ़ी आप देखोगे स्ट्रगल करते हुए आए पिछले साल में, और एक टाइम पे लग रहा था कि वो आसानी से टॉप 4 निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब भैया इसके बाद वाले जो 5 प्रेडिक्शन है ना, उस पर बवाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यार, लिवरपूल आर्ने स्लॉट के साथ आ रही है इस नए सीजन में, आपकी चेल्सी एंजो मरेस्का के साथ आ रही है इस नए सीजन में, यूनाइटेड तीसरा सीजन में एंटर कर रही है आपके एरिक टेन हैग के साथ, मैन सिटी यहाँ पर लगातार 5वां टाइटल टारगेट कर रही है, और यहाँ पर आर्सेनल कोशिश करेगी कि 2 साल जो वो चांस उनके सामने था वो जो बरी नहीं कर पाए, इस साल वो बरी करें। तो देखो यार, मेरे हिसाब से 5th पोजीशन में फिनिश करेगी, एंड दिस इज जस्ट माय इनिशियल प्रेडिक्शन, अर्ली प्रेडिक्शन है मेरा, ये आगे चलकर चेंज भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अभी जो देखा है मैंने और जो क्वालिटी है लिवरपूल के स्क्वाड में, अगर वो ज़ुबीमेंडी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि लिवरपूल होगी 5th पोजीशन पे फिनिश करने वाली टीम। अब आप लोग बोलोगे कि अरे यार, आपने चेल्सी को अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया, चेल्सी क्या आपको लग रहा है आपकी लिवरपूल से ऊपर फिनिश करेगी? यूनाइटेड आपको लग रहा है लिवरपूल से ऊपर फिनिश करेगी? हाँ भाई, मुझे लग रहा है, क्योंकि लिवरपूल के पास जो स्क्वाड है उसमें अभी भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं, अंडर परफॉर्म कर सकती है ये टीम। और देखो, पॉइंट ये नहीं कि उन्होंने प्री सीजन में कैसा परफॉर्म किया, प्री सीजन के रिजल्ट्स आप यहाँ पर लीग जब शुरू होगी ना, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये भी है कि यर्गन क्लॉप के शूज़ बहुत बड़े हैं भैया, और उनको फिल करने के लिए अभी आर्ने स्लॉट को बहुत काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लिवरपूल इस सीजन में टॉप 5 या टॉप 4 भी निकाल सकती है, मैं ये मना नहीं कर रहा। हो सकता है वो 4th फिनिश कर जाएं, 3rd भी फिनिश कर सकते हैं, बट मेरा इनिशियल प्रेडिक्शन यही है कि लिवरपूल फिनिश करेगी यहाँ पे 3rd पोजीशन पे। अब देखो, इसमें कोई मेरा हेटरेड नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट दैट जो गिवन सर्कमस्टेंसेज हैं उनको देखकर मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो 4th फिनिश कर देंगे या 5th फिनिश करेंगे, तो मैं अभी 5th फिनिश करवा रहा हूँ उनको। बाकी 4th पोजीशन पे फिनिश कर सकती है यहाँ पर आपकी चेल्सी एंजो मरेस्का के साथ, क्योंकि जो मैंने प्री सीजन में देखा है और जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो मैंने लेस्टर सिटी के उनके गेम्स के बारे में जो डिटेल्स एनालिसिस पढ़े हैं,
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी आप बोलोगे हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खिलाना पसंद करते हैं आपके एंजो मरेस्का। क्रिएटिव साइड पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फुटबॉल खेलती है उनकी टीम। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो इनिशियली लेस्टर ने बहुत सॉलिड फ्रंट पे किक ऑफ किया था और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो जब उनकी इंजरी शुरू हुई थी। तो अगर चेल्सी के प्लेयर्स फिट रह लेते हैं, जो कि उनके आप देखोगे रीस जेम्स हो गए, आपके एंजो फर्नांडिस हो गए, वेस्ली फोफाना हो गए, एनकुंकू हो गए, अगर ये प्लेयर्स फिट रह लेते हैं, आई कैन सी चेल्सी फिनिशिंग इनसाइड टॉप 4 और इसीलिए मैं उनको 4th पोजीशन पे फिनिश करवा रहा हूँ। बाकी 3rd पोजीशन पे मेरा प्रेडिक्शन है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश करेगी अगर हमारा स्क्वाड यहाँ पर फिट रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर लीचा फिट रहता है और अगर हम यहाँ पर मथाइस डेट लेकर आ जाते हैं सीजन शुरू होने से पहले और लेनी ओरो ऑब्वियसली बात है 3 महीने के बाद वापस आएंगे, तो हमारा जो आप बोलोगे जो बैकलाइन है वो काफ़ी सही है। तो उस लिहाज से यहाँ पर आई एम प्रिडिक्टिंग यूनाइटेड टू फिनिश इनसाइड टॉप 3। और देखो ये बेयर मिनिमम इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हैग यहाँ पर टॉप 4 के बाहर फिनिश करना अफोर्ड कर नहीं सकता अगर एरिक टेन हैग को अपनी जॉब बचा के रखनी है। तो उस लिहाज से यहाँ पर आपका टॉप 3 एट बेयर मिनिमम हो जाता है। उसके साथ साथ आपको कोई एक कप कंपटीशन जीतना पड़ेगा। अगर आप यूरोपा लीग जीतोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो। बट मेरे हिसाब से यूनाइटेड का जो करंट स्क्वाड है यहाँ पर फिनिश करवा सकता है उनको टॉप 3 में। इस पे हो सकता है बवाल, क्योंकि बहुत सारे मैन सिटी फैंस को लगेगा कि यार मैं उनको लगातार 5 टाइटल जीतते नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि अल्वारेज गया है, केडीबी अगर आप देखो केडीबी का भी यहाँ पर सीन थोड़ा सा अनक्लियर, अगर वो रुक भी जाते हैं आई थिंक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। बट आई फील इस साल में आर्सेनल टाइटल लिफ्ट करेगी। आई फील यहाँ पर आर्सेनल 2 साल लगातार चैलेंज करने के बाद अब रेडी है वो फाइनल स्टेप लेने के लिए, वो फाइनल हर्डल पार करने के लिए, और आर्सेनल यहाँ पर जीतेगी आपकी प्रीमियर लीग की ट्रॉफी। और मैन सिटी यहाँ पर लगातार 5वां टाइटल जीतने के बहुत करीब जरूर रहेगी, लेकिन जीतेगी नहीं। हो सकता है जीत भी जाए, बट ये मेरा ये मेरा प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर इस साल आर्सेनल का जो 21 साल का सूखा है वो खत्म होगा और आर्सेनल जीतेगी यहाँ पर पीएल टाइटल। बाकी देखो यार, ये तो रही लीग टेबल की बात। अब अगर मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूँ कि गोल्डन बूट कौन जीतेगा, तो मेरे हिसाब से गोल्डन बूट ऑब्वियस सी बात है अर्लिंग हालैंड या फिर आपके मोहम्मद सलाह के खाते में जाएगा। इसके अलावा मुझे कोई और प्लेयर दिख नहीं रहा जो कि यहाँ पर आप देखोगे डिलीवर करे उतने सारे गोल्स। और मैन सिटी के पास क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और स्टैट पैडिंग भाई अर्लिंग हालैंड से बेटर कोई नहीं करता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो गोल्डन बूट का है खिताब वो जाएगा आपके अर्लिंग हालैंड के पास। गोल्डन ग्लव यहाँ पर जा सकता है आपके एलिसन के पास, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर आर्टेटा की टीम के पास, क्योंकि मुझे लग रहा है मैन सिटी यहाँ पर गोल्स कंसीड कर सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा लास्ट ईयर भी स्ट्रगल करे थे इनिशियली। बट मेरे हिसाब से या तो लिवरपूल के एलिसन जीतेंगे गोल्डन ग्लव, या फिर यहाँ पर आर्सेनल का कोई खिलाड़ी जीतेगा। यूनाइटेड के चांस में ले नहीं रहा, क्योंकि यूनाइटेड का डिफेंस बहुत ज़्यादा खराब था पिछले साल में, और मुझे लग नहीं रहा कि ओवर द नाइट यहाँ पर यूनाइटेड का डिफेंस इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑल्दो उससे पिछले साल हमने गोल्डन ग्लव ज़रूर जीता था, लेकिन उसमें हमारा होम रिकॉर्ड जो था ना वो बहुत अच्छा था। और इस साल भी अगर हमें अच्छा करना है तो हमें हमारा होम रिकॉर्ड, ओल्ड ट्रैफर्ड का जो रिकॉर्ड है वो सुधारना पड़ेगा, और अवे फ्रॉम होम में टॉप 10 टीम्स होती है ना उनके अगेंस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके अलावा और कौन सा होता है, आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई होता है। तो बस यही है मेरे प्रेडिक्शंस भैया। आपके क्या प्रेडिक्शन है टॉप 4 को लेकर, टॉप 6 को लेकर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपकी कौन सी 3 टीमें रेलीगेट होने वाली वो बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको प्रेडिक्शंस पसंद नहीं आए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में गाली भी दे सकते हो, लेकिन इंगेजमेंट बढ़ाओ इस वीडियो का। और इस वीडियो को एंड तक अगर देखा है तो प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।